पहलाग दूरदर्शन उत्तराखंड एक विशेष प्रस्तुति में आप सबका स्वागत और अभिनंदन छु। हम छा पवित्र गोमती और सरयू किनारे बसी हमार कुमाऊं सुप्रसिद्ध नगरी और काशी कही जाने वाली भगवान बागनाथ नगरी बागेश्वर में नीलभील पर्वतना बीच बैठी महर्षि वशिष्ठ द्वारा एक बार जब सरयू अयोध्या में ले जाने लग रही थी तब इला महर्षि मार्कंडेय घनघोर तपस्या में लीन हर्षि मार्ग में सरयू बाट अवरुद्ध होने पर सरयू आसपास घूमने लग गई थी। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान शिव जी का हाथ लगाए। भगवान शिव जी और पार्वती ने बाघ और गाय को रूप धारण करो और इल्ला अबेर महर्षि मार्कंडेय की तपस्या भंग करने का प्रयास करो। महर्षि मार्कंडेय की तपस्या जब भंग भय गाय बचाने में तो मार्कंडेय जी ने निवेदन करो भगवान शिव छे कि आप यहाँ बाघक रूप दिखा तो यहाँ व्याघ्र रूप में आप स्थापना हुई। तो भगवान शिव जी ने व्याघ्रेश्वर रूप में बागनाथ में बाघ रूप एक स्थापना करी, बाघ रूप में दर्शन ध्यान। तो यह स्थान जो पवित्र तीर्थ व्याघ्रेश्वर और वर्तमान में हमारे जनपद बागेश्वर कही जहाँ ये जनपद बागेश्वर में हमारे उत्तरायणी समय में बहुत ठुल मेल लगा जो विविध रंग और विविध आयाम मेल में देखने पर हम आप सब लोगन के मेला विविध रूप विविध आयाम विविध रंग दगड़ परिचय करूँ। थोड़ी देर में सब जनी मेर दगड़ मेल में मेला के सैर कराल और बागेश्वर में होने वाला हमारे उत्तरायणी विलक्षण पर्वक आनंद लियाल। सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित बागेश्वर के नुमाइश खेत ग्राउंड में उत्तराखंड की समृद्ध और सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित उत्तरायणी मेला पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह मेला 13 जनवरी से शुरू हुआ और 20 जनवरी तक चलेगा। यह मेला न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है बल्कि व्यापारिक गतिविधियों का भी केंद्र है। बागेश्वर का मेला अपनी व्यापारिक गतिविधि के लिए विश्वविख्यात माना जाता है। दूर दराज से व्यापारी बंधु यहाँ व्यापार के लिए आते हैं। जानते हैं सुदूर धारचूला से आए हुए हमारे जड़ी बूटी के ये विक्रेता हैं। आप बताएंगे आप क्या क्या वस्तु लाए? मैं सारी जड़ी बूटी लाया है। उच्च हिमालय में इस जड़ी बूटी का खेती करता हूँ जिसमें विशेष रूप से गंधरानी, जुम्बू, कटकी, डोलू और ये थोया कहते हैं इसको। इस प्रकार के जड़ी बूटियाँ हम खुद पैदा करते हैं और बिक्री के लिए हर साल यहाँ आते हैं। हर साल बागेश्वर मेले में आते हैं और इसको बेच के हम जाते हैं। यानी कि इस सीज़न में हम बेचते हैं, बाकी बरसात के सीज़न में खेती करते हैं इसका। इस प्रकार से ताज़ा माल बेच के हम यहाँ से चले जाते हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं? हाँ, 15-20 वर्ष से यहाँ आ रहे हैं हम लोग मेले में। यहीं पर बैठ के हम बेचते हैं। बागेश्वर मेले में व्यापार की बहुत धूम रहती है। व्यापारी बंधु दूर दूर से यहाँ व्यापार में अपना व्यापार करने आते हैं। एक हमारे भाई आए हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उनका व्यापार होता है। ये सारा वैरायटी लेके आते हैं, राजस्थान से आता है सर हमारा। ये सब हाईनेक वाला आता है। बाकी इस टाइप का ड्रेस आता है मेरे पास, ये आता है लुधियाना से आता है इस टाइप का ड्रेस मेरे पास। और बहुत मैक्सिमम प्राइस में देते हैं। 1499 रुपये MRP है, सिर्फ 300 में देते हैं। भारी डिस्काउंट चलाते हैं यहाँ पे। ये सर 15 दिन का प्रोग्राम है यहाँ पे हमारा बागेश्वर में। आप हर साल आते हैं? हर साल आते हैं सर, 8 साल हो गया आते आते। यहाँ कई झूले, कपड़ों और क्रॉकरी की दुकानें और तरह तरह के खाने पीने के स्टॉल्स लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।
म्याल में नंतीना लीजिए आकर्षक चीज़ बस्ते लीवे रहेगा हमारे व्यापारी पूछ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कहाँ पे आ रहे हैं आप, कहाँ से आए हैं? बरेली से सर आए हैं, बरेली से। बरेली से क्या क्या लाए हैं आप? खिलौना है बच्चों को सारा, और यहो भोपू पोपू और क्या यही है। उत्तरायण मेल बागेश्वर में दूर दूर बैठी हमारे व्यापारी बंधु व्यापार लीजिए उन्होंने सुदूर कल कुमो बैठी हमारे एक व्यापारी दगड़ी यहाँ आ रहे हैं। हम जानना चाहूँ वो की व्यापार करनन आ रही हैं कढ़ाई तवा ऐसी लौंग डलपनियों काश्तकारी आइटम कुल्हाड़ी बासलो ठड़ सब्जी ला रही हैं। काश्तकारी आइटम भाई काश्तकार बैठे जुड़िया भैया जी। बाप दादा समय बैठी अपन कारोबार चली हो न हो पैतृक व्यवसाय भाई पे जन्म बैठे लोहार भैया खानदान बैठे लोहार पैतृक धरोहर है। आज बहुत भल काम करना चाह बहुत भल काम करना चली रहो काश्तकारों डगड़े शुभकामना चाहूँ गुजर बसर काश्तकारों डगड़ है। काश्तकार फलो फलो हम रोट फल लो। चाहे बच्चे हों, महिलाएं या बुजुर्ग, हर कोई इस मेले में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। उत्सव का यह माहौल हर चेहरे पर खुशी और उमंग ला रहा है। उत्तरायणी मेल बागेश्वर में हर साल दुकान लगोनी हमारे स्थानीय भूल यहाँ आ रहे हैं और ये कोनी की हर साल ये उत्तरायणी मेल में दुकान लगोनू। जरा इनसे जानकारी ले लूँ कि दुकानें लगोनन और की उत्पाद दिनार हूँ। मैं यहाँ हैगिन की 12-13 साल हैगिन स्टॉल लगोन में हमारे सरस मिले दुकान से। और तो हम ये ऑर्गेनिक चीज़ें बेचनू, सब जड़ी बूटी और दालें राजमा भट्ट यही हैं, जड़ी बूटी मक्का आटा जौ आटा मडुआ आटा बाजरा आटा इत्यादि सारी चीज़ें बेचते हैं। नहर धूप ये बिल्ले जटामासी सब इत्यादि पहाड़ी की चीज़ें बेचना। हमारे पास पहाड़ी पीसी नून और जम्बू गंदरणी और जखिया और ये क्या कहते हैं कुटकी है, मतलब बहुत सारी जड़ी बूटी हैं। इनका नाम मैं नहीं मतलब नाम नहीं ले सकने, बहुत जड़ी बूटी सन। और इसे मतलब जो दूध पहाड़ी चीज़ हो ऑर्गेनिक चीज़ें बेचनो हम। उत्तरायणी मेले के प्रारंभ से अंत तक इस पूरे प्रांगण में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। हम आदरणीय डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र की उपयोगिता क्या है, किस तरह से आप स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे कई साल पहले से लगभग 14-15 साल पहले से हमारा हेल्थ कैंप जो है वो यहाँ पे चल रहा है, जिसमें है कई सारी चीज़ें जैसे हो गए हैं हीमोग्लोबिन, बीपी मॉनिटर और जो शुगर बीपी जैसी कई सारी चीज़ें जो हैं हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कई सारे बुखार सर्दी खांसी जुकाम के जो पेशेंट आते हैं उन्हें हम ट्रीट अच्छे से करते हैं। मेला प्रांगण में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस की ओर से हमारे जवान बागेश्वर शाखा के इनका कैंप लगा हुआ है। जानते हैं आप किस तरह से इस मेले में सहयोग कर रही है। हमारा यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है। ये स्टॉल है, आजकल हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए हमारे वहाँ काफ़ी जन जागरूकता वगैरह की जा रही है। और हम लोग भी प्रत्येक स्कूलों में जाकर गाँव में जाकर के और जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं गांव घर वगैरह वहाँ पे चौपाल वगैरह लगा के लोगों को आम पब्लिक को जन जागरूक कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे स्टॉल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहेंगे कि यह एक हमारा बढ़ता हुआ क्राइम है और ऐसा क्राइम है जिससे ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो लोगों को जानकारियाँ नहीं है या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वही इसके शिकार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके शिकार जो है जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और एक बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है जिसे वो भी इसका शिकार हो रहा है। और हमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पास जो मोबाइल है ये आजकल हमारा सबसे अच्छा साथी है और इसका प्रयोग हमें सोच समझ के करना है। हमें सबसे पहले
डर और लालच दोनों से दूर रहना चाहिए। साइबर क्राइम जो है या तो वो हमारे डर का फ़ायदा उठाता है या हमारे वो देखता है कि ये हमारे किसी लालच में आ रहे हैं, तो वो हमें लालच दिलाता है, तभी हमें साइबर का शिकार होते हैं। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। मेले के शुभारंभ से पूर्व तहसील परिसर से नुमाइश खेत ग्राउंड तक भव्य झांकी निकाली गई। इन झांकियों ने उत्तराखंड की कला और परंपरा को जीवंत कर दिया। इसके साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस मेले का मुख्य आकर्षण है। मेले का उद्घाटन कुमाऊं आयुक्त श्री दीपक रावत जी ने किया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी, एसएसपी, एसडीएम जैसे गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे। सभी ने मेले की ऐतिहासिक और सामाजिक महत्ता पर प्रकाश डाला। उत्तरायणी मेला एक बहुत ही ऐतिहासिक मेला है। इसकी एक अलग परंपरा रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बागेश्वर पुलिस की तरफ से एक सुरक्षित माहौल में ये मेला हो, इसलिए हमने व्यवस्था पूरी कर ली है। सीसीटीवी भी काफ़ी सारे हमने इसका कवरेज बढ़ाया है। मोबाइल पार्टीज हमने इस बार बढ़ाई है। जल पुलिस भी हमने मंगवाई है। बम डिस्पोजल से भी हम सर पहली बार पूरे मेले में हम एंटी सबोटाज चेकिंग कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक सुरक्षित माहौल में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हम ये सारी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से अपील भी करता हूं कि इस मेले को और भी सुरक्षित माहौल में बनाने के लिए यातायात व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग देंगे। नुमाइश ग्राउंड का यह स्थान न केवल व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है, बल्कि सरयू और गोमती नदियों के संगम के निकट स्थित बागनाथ मंदिर इसे एक पवित्र धार्मिक स्थल भी बनाता है। श्रद्धालुओं के लिए यह मेला आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभवों का संगम है। बागेश्वर का विश्व प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला पौराणिक स्वरूप लिए हुए वर्षों से चला आ रहा है और इस मेले के बहाने अपनी लोक लुभावन परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए हमारे लोक कलाकार जो उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से, दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ आकर के इस मेले को संगीतमय स्वरूप प्रदान करते हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण रखें। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले राजू, आप कहाँ से आए हैं? मैं करीमबेटी आ रही को और दानपुर करीममेर गाँव छो और हमारे यहाँ कोई ना चुका। हम अपन बाप बुबू विरासत हमारे सामान रखे और आज तक हमारे पे कोई एक चीज़ हमन कहीं कोई एक बेनिफिट ना और हम जैसे जैसे यदि हमारे कोई याद हमको ना कर। आप पहली बार तुम्हारे जगह आ रही तुम हमारे सामने आ रहे हैं जब हम अगली बार हमारे सीनियर कॉल तुम नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद राजू। मोहन राम जी बहुत लंबे समय से हमारे कुमाऊनी संस्कृति जुड़े छे और मैं बहुत शहर में आप प्रदर्शन देख रखो, बहुत साधना कर रखी आप जरा बताओ इस संस्कृति बारे। सर मैं पहले से ही जब 12 साल की उम्र थी मेरी तब से मैं ढोल बजाते रहता हूँ। ये ढोल की संस्कृति दुर्लभ होते जा रही है। ये संस्कृति दुर्लभ होती जा रही है। तो माननीय आईजी साहब मर्तोलिया जी के द्वारा हमको सारी उत्तराखंड में गुलजू यात्रा में सारी मेरा ही नंबर पड़ा। मुझे आवास में वो भी मिला है, वहाँ सर्टिफिकेट भी मिली है मुख्यमंत्री जी से। और हम आते जाते रहते हैं। ये उत्तरायण का मेला है हमारा, ये पहाड़ी देशों का मेला रहता है। मुझको बुलाते रहता है, मैं आते रहता हूँ सर। और मेरे ये नाते हैं, मेरा लड़का है और सब मेरी पूरी परिवार के हैं। धन्यवाद। सुदूर गोगिना और रात्रिकेठी से आए हुए हमारे लोक कलाकार और ये हमारी दूसरी पीढ़ी है जो इस प्रथा का संरक्षण कर रही है, इस विरासत को सहेजे हुए। ज़रा इनसे जानते हैं कि कौन कौन से वाद्य बजा लेते हैं। हम लोग जैसे कि धार्मिक स्थलों में मंदिरों के देवताओं के बाजा भी हम बजाते हैं और शादी ब्याह में भी बजाते हैं। हम लोग कई सालों से इस काम को करते आ रहे हैं, कई पीढ़ी टू पीढ़ी चलते आ रहे हैं। बस जो हमारा मेन मकसद ऐसा है कि हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें और साथ साथ में चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वहाँ से हमें कोई मदद नहीं मिलती। ये हम लोग चाहे शादी ब्याह हो चाहे धार्मिक स्थल में बजाते हैं, वहाँ से हम लोग अपनी आमदनी चलाते हैं। पर्सनली कोई केंद्र या राज्य इस जगह से हमें कोई इसका कोई पेंशन सुविधा या फिर हमारे बर्तन जैसे कब अपने वर्दी है उसको बनाने के लिए कोई ऐसा बजट आता ही नहीं है। तो हम इस चीज़ के लिए काफ़ी आवाज़ भी उठा रखी है हम लोगों ने कि हमारे लिए पर्सनली हम लोगों के लिए जितने भी हम दास लोग हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था हो, उनके ड्रेसों के लिए, उनके बाजा यंत्रों के लिए कुछ सरकार इसके बारे में सोचे। धन्यवाद। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी अपनी इस विरासत को सहेजे हुए हमारे कलाकार, नमन है इनकी प्रतिभा को। विकट स्थितियों में भी अपने लोक संस्कृति का संरक्षण आप लोगों ने किया है और एक ऐसी चीज़ संजो कर रखी है जिसे संजोने की आवश्यकता है। हमारे साथी कुछ कहेंगे? जी नमस्कार सभी चाहने वालों को। और ये विरासत हमारी अपनी धरोहर
बचपन से हम करते आए हैं और हमें ये काम करने में हमें कोई एतराज़ भी नहीं है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारी सुविधाएं होनी बहुत ज़रूरी है। और अभी का कल्चर है, अभी का फैशन है, सब लोग चाहते हैं कि अच्छा कर सकें और उस चीज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है। और तभी हम लोग भी इस चीज़ के लिए रुचि करेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ के लिए रुचि करेगी। और बाकी धन्यवाद आप सभी को। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए दर्द और टीस तो ज़रूर है हमारे साथियों में, लेकिन ये बड़े लगन के साथ हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को सहेजे हुए हैं। इन सभी को प्रणाम करते हैं और विशेषकर अलग अलग विधाओं में अलग अलग अवसरों पर अलग अलग बाजे आप बजाते हैं और एक कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति का आपने संरक्षण किया हुआ है। आप सभी को इस महाअनुष्ठान में, उत्तरायणी के इस महापर्व में, इस पौराणिक त्यौहार में, उत्तरायणी मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। हमारे इष्ट, हमारे आराध्य देवी देवताओं की स्तुति का बाजा आपने बजाया। आप बिलौना चेरा से हमारे बीच राजन जी आए हैं। राजन जी बताएंगे कितने समय से आप ये कार्य कर रहे हैं? सर अभी भगवती मंदिर में से बहुत काफ़ी समय से मतलब प्रोग्राम कर रहा हूँ सर। और माँ की आशीर्वाद है, गोलजू का हमारा आशीर्वाद है और माँ भगवती का आशीर्वाद है सर। और हमारा शाह गोलजू का आशीर्वाद है और हमारे बौरे जी हमारे संग में हैं, उनका आशीर्वाद है हमें। और अभी पिताजी तो है नहीं मेरे, शंकर मास्टर जी मेरे पिताजी हुए, उन्हीं का नाम से मैं चल रहा हूँ साहब। उत्तरायणी मेला केवल एक आयोजन ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यह उत्सव हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। दूरदर्शन एक विशेष श्रृंखला में हमोल कुमाऊं काशी कई गणीवाल बक्सर जनपदक विश्व प्रसिद्ध उत्तरायणी त्यार देखो, मेल देखो। और मेल में हमें विभिन्न प्रकार रूप रंग और हमारे सांस्कृतिक कई स्वरूप यहाँ देखिन। अपन मेला स्टॉल, विभिन्न झांकी और मेल में हमारे प्रशासन द्वारा करी व्यवस्था सुंदर अवलोकन करा। और कई रूप में वर्षन बड़ी मनाई जाने वाली मकर संक्रांति और उत्तरायणी त्यार आप सबन के शुभकामना हम दिनों एल दूरदर्शन उत्तराखंड तरफ बैठी इदु के अखिल के दूसरा एपिसोड में फिर मुलाकात हुई। तब तक सबन के बहुत बहुत धन्यवाद।